नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपने देखा कि अरावली पर्वत को लेकर काफी इस समय राजनीति हो गई है और जब से अरावली पर्वत श्रृंखला की नई परिभाषा को कोर्ट ने बयान किया है, उसके बाद जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, पर्यावरण के जो पूरा विवाद है, वो काफी तेज हो गया है। आज कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला और ये पूछा कि सरकार अरावली को फिर से परिभाषित करने पर क्यों अड़ी है और वो किसके फायदे के लिए किया जा रहा है। पार्टी ने इसे देश की प्राकृतिक धरोहर और पारिस्थितिक महत्व वाली श्रृंखला की सुरक्षा के लिए खतरा बताया। दूसरी तरफ मोदी सरकार इस बात पर अड़ी हुई है कि बहुत मामूली सा क्षेत्र नई परिभाषा के तहत आएगा और कोई नुकसान नहीं होगा। अतीत में अरावली में खनन माफिया सक्रिय रहे हैं, जो विधायक, सांसद और मंत्री तक बन चुके हैं। कांग्रेस का कहना है कि अरावली में फिर से खनन का रास्ता खोला जा रहा है। अरावली को लेकर राजस्थान और हरियाणा में प्रदर्शन हो रहे हैं। आपको कुछ तस्वीरें दिखाती हूं और उन विजुअल्स को सागर, अगर आप बैक स्टेज में है तो आप प्लीज प्ले करें कि आज किस तरीके के विरोध प्रदर्शन दिखे हैं। उन तस्वीरों को जरा आप प्लीज प्ले करें। जो प्रोटेस्ट के विजुअल्स हैं वो दिखाइए और जिससे कि ये पता चल सके कि आज राजस्थान और हरियाणा में अरावलीज को लेकर और अरावलीज को संरक्षित करने के लिए किस तरीके से लोगों ने प्रोटेस्ट किया। ये देखिए, thousands take to the streets to protest decision allowing अरावली हिल्स टू बी कट बिलो 100 meters। कहीं कहीं पर पब्लिक हियरिंग हो रही है, कहीं कहीं पर इस तरीके के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर 23 दिसंबर को लिखा था कि अरावली हमारी प्राकृतिक धरोहर का हिस्सा है और इनका बड़ा महत्व है। इन्हें बड़े पैमाने पर संरक्षण और सार्थक सुरक्षा की जरूरत है। मोदी सरकार इन्हें फिर से परिभाषित करने पर क्यों आमादा है, किस उद्देश्य से, किसके लाभ के लिए, और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जैसी पेशेवर संस्था की सिफारिशों को जानबूझकर क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है, इस बात को जयराम रमेश ने पूछा। जयराम रमेश की यह टिप्पणी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के हालिया स्पष्टीकरण के जवाब में आई है। यादव ने सोमवार को कांग्रेस पर गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा था कि अरावली क्षेत्र के केवल 0.19% हिस्से में ही कानूनी खनन की अनुमति है और मोदी सरकार अरावली की सुरक्षा और संरक्षण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के शासनकाल में राजस्थान में अवैध खनन को बढ़ावा मिला था और ये सारी चीजें, ये कहा जा रहा है कि बहुत भ्रामक हैं। सरकार केवल और केवल अदानी को फायदा पहुंचा रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो नवंबर 2025 की परिभाषा है, उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं और फिर उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि विवाद की जड़ नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जिसमें पर्यावरण मंत्रालय की अगुवाई वाली समिति की सिफारिश पर अरावली की एक समान कानूनी परिभाषा स्वीकार की गई है। इसके तहत अरावली हिल वह भूमि रूप है जो स्थानीय आसपास के इलाकों से कम 100 मीटर ऊंची हो और अरावली रेंज 2 या अधिक ऐसी पहाड़ियों जो एक दूसरे से 500 मीटर के दायरे में हो। मोदी सरकार का कहना है कि परिभाषा स्पष्ट है और पर्यावरण संरक्षण को विकास की जरूरतों से संतुलित करती है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने जोर दिया कि कोई नई खनन लीज नहीं दी जाएगी जब तक वैज्ञानिक अध्ययन पूरा नहीं हो जाएगा। यानी मंत्री के बयान का अर्थ है कि नई खनन लीज उन जगहों पर दे दी जाएगी जिन इलाकों का वैज्ञानिक अध्ययन पूरा हो जाएगा। सरकार की तरफ से स्थिति साफ नहीं की जा रही है। दूसरी तरफ अरावली की परिभाषा बदलने से नाराज है। उनका कहना है कि पहले अरावली पूरी तरह से कानूनी रूप से संरक्षित थी, लेकिन अब उसे एकदम से घटा दिया गया है और एक बड़े हिस्से का दोहन शुरू किया जाएगा। तो ये जो अरावली को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है, इसको हम किस तरीके से देखें, इस पर राजनीति काफी तेज हो गई है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। और ये वाकई में इससे फायदा किसका होना है। आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। जीवेश गुप्ता, जो कि एनवायरमेंटलिस्ट हैं, क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, आपका स्वागत है। प्रबल प्रताप शाही, कांग्रेस के प्रवक्ता और नेता, हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। मैं जीवेश से शुरू करूंगी कि जीवेश, ये जो दुनिया भर की प्रोटेस्ट इस समय हो रही है, क्या ये प्रोटेस्ट बेमाने हैं या फिर ये एक समय की जरूरत है अगर अरावली पहाड़ों को बचाना है तो? जी। ये जो प्रोटेस्ट हो रही हैं, ये बहुत समय से, इनको बहुत समय पहले होना चाहिए था। ये तो बहुत देर हो गई है, क्योंकि अभी जो है, जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, उसके बाद जो बची खुची अरावलीज है वो भी खत्म हो जाएगी। एंड इट इज लाइक द राइटिंग ऑन द वॉल। अगर मैं
और सब कुछ छोड़ दूं और सिर्फ कोर्ट का ही कुछ जजमेंट है उसमें जो कुछ पढ़ूंगा, तो आई थिंक इट विल मेक इट वेरी क्लियर। जो जजमेंट है उसमें पॉइंट नंबर 7 है ऑन पेज नंबर 8, mines which have reached the groundwater level should be closed to prevent destruction of underground aquifers, wastage of water and depletion of groundwater। मतलब यहाँ पे कोर्ट मान रहा है कि there are a lot of mines which have reached the groundwater level। उसके बाद कोर्ट क्या कह रहा है, the mining leases found to have been being operated without the requisite statutory approvals, permission, and are found to have exceeded permissible production limits and are not following the mining plan prescriptions should be immediately closed and shall be liable to be terminated। तो ये सवाल ये उठता है कि आज 2025 में बात हो रही है, जब 3-4 दशकों से 5 दशकों से वहां माइनिंग हो रही है। इसका मतलब विदाउट लाइसेंस भी माइनिंग हो रही है, विदाउट स्टैट्यूटरी अप्रूवल, विदाउट एनी परमिशन, और परमिसिबल प्रोडक्शन लिमिट से एक्सीड कर रही है। द गवर्नमेंट एंड द माइनिंग ग्रुप्स आर ऑल हैंड इन ग्लव एंड दे हैव रूइंड द Aravallis and they will be ruining it further without any further ado। This protest is required in a big way। lakhs and lakhs of people will come on the street, wait and watch, because लोगों की जो है दिनचर्या अरावलीज पे डिपेंडेंट है। आज जो चरवाहे हैं वो हरियाली ढूंढने जाते हैं। अरावलीज जो है that is also a range which will completely change the climate condition of this region। अगर आप देखिए बारिश कहीं पे होती है, कहीं पे होगी। दिल्ली में शायद बारिश ही नहीं होगी। Delhi will become a desert in the coming times। What are they talking about? They wanted to change the entire climatic condition of this area, of this region, Punjab, Haryana, Rajasthan, Gujarat, where millions and millions of people are living। So this is not affecting 1, 200, 200 people। This is affecting millions and millions of people। Already दिल्ली की हवा की हम हालत देख रहे हैं, क्या हालत है। उसके बाद ये लोग ये बात कर रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा कि there was this study which is published by the Nature also globally। There have been samples of uranium which have been found in breast milk in women in Bihar। So हम लोग कर क्या रहे हैं? मतलब ये पानी को भी प्रदूषित कर देंगे, हवा को तो कर ही दिया है। पानी में ऑलरेडी दिल्ली का अगर आज अंडरग्राउंड वाटर का हम सर्वे देखें कि व्हाट आर द लेवल्स ऑफ डेडली केमिकल्स इन दैट वाटर, पता चल जाएगा कि वे आर वी हेडिंग फॉर। ठीक है। अब मैं शाही साहब के पास आती हूँ कि शाही साहब, आज राजस्थान और हरियाणा दोनों जगह प्रोटेस्ट काफी हुई है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर कैसे अब आगे बढ़ेगी? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तो उसने खनन माफियाओं को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया था। तो आज कांग्रेस किस मुंह से प्रोटेस्ट कर रही है, ये बात बीजेपी सरकार बोलने की कोशिश कर रही है। देखिए, जो सवाल है, सवाल ये है कि लगातार इन्वायरमेंट पर्यावरण के साथ मौजूदा सरकार है नरेंद्र मोदी के खिलवाड़ कर रही है। शाही साहब, आपकी आवाज कट रही है। सीधे रायसीना 700 किलोमीटर 700 गाड़ी आप रोक ले प्लीज, आपकी आवाज कट रही है। एक जगह अगर आप खड़े हो जाएंगे तो सिग्नल कटेगा नहीं। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। मैं बीच रास्ते में हूँ, खड़ा होने की संभावना नहीं है। अभी 1 मिनट चालू हो जाएगा। देखिए, अरावली जो है वो रेंज जो है वो गुजरात से लेकर दिल्ली तक 700 किलोमीटर तक का रेंज है। और उसमें बहुत ही ज्यादा चीजें हैं, जिसमें वनस्पति भी है, पशु भी हैं, जानवर भी हैं, और व्यक्ति हैं, मतलब इंसान हैं, और पानी है, और बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ तक मौसम के बारे में अभी जिक्र हो ही रहा है कि अगर अरावली एक बैरियर है जो मरुस्थल को उत्तर भारत की ओर आने से रोकता है, खासकर गंगा और यमुना का जो इलाका है, मैदानी इलाका है, यहाँ पे आने से रोकता है। अन्यथा अगर अरावली रेंज ना रहे तो एक तो बारिश में कटौती होगी, और दूसरा मरुस्थल का विस्तार होगा, और पूरा यमुना और गंगा का जो मैदान है वो मरुस्थल में चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। जहां तक सवाल आपने पूछा है कि कांग्रेस के दौरान भी हुआ है, तो हुआ होगा, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं हुआ होगा, हुआ होगा, लेकिन उसपे चेक एंड बैलेंसेस भी थे। होता था
अगर किसी ने शिकायत कर दी, किसी ने कुछ कर दिया तो उसमें कार्रवाई भी हो जाती थी। उस समय सरकारें इस तरह से कृषि को प्रश्रय नहीं देती थी कि जाओ और कर दो खुलेआम, खुला खेल, फर्रुखाबादी। कुछ अधिकारियों के साथ तालमेल करके कुछ लोग कर लेते थे, ये बात से मैं डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन मौजूदा समय में जब देश का प्रधानमंत्री पहाड़ हो, नदी हो, जल हो, कोई भी चीज हो, उसको जो है वह मोदी को देने के लिए तत्पर है, तो अरावली नरेंद्र मोदी ने कोशिश की है, क्योंकि ये एनसीआर के इलाके में आता है, से जुड़ा हुआ इलाका है। और एनसीआर आपको मालूम है, नेशनल कैपिटल रीजन, दिल्ली के नजदीक का रीजन सबसे ज्यादा महंगा क्षेत्र है। और इस धरती पर रियल एस्टेट पर अडानी की नजर है, अंबानी की नजर है। तो इस इलाके को अडानी और अंबानी के हाथ में देकर उनको और अमीर बनाने की कोशिश हो रही है, जिससे वो रियल एस्टेट के अपने नए नए अटारिकाएं, अपनी नई नई बिल्डिंग्स तैयार कर सकें। चाहे उसके लिए प्राकृतिक दोहन हो जाए, लोग मर जाएं, प्रदूषण से मर जाएं, धुंध से मर जाएं, धुएं से मर जाएं, धूल से मर जाएं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप मुझे लगता है आप भी अरावली रेंज के इर्द गिर्द ही रहने वाले व्यक्ति हैं, हरियाणा में अरावली रेंज। तो जो लोगों ने जो जमीनें खरीदी थी, वो अरावली को देखकर और नैसर्गिक उसकी छटा को देखकर, उसकी सुंदरता को देखकर ही लोगों ने अरावली देखकर खरीदी। लेकिन अब जब पहाड़ी 100 मीटर पे आपने कह दी, हाँ, नहीं, आपकी आवाज कट रही है शाहिद साहब, इसलिए वो आवाज पूरी आ नहीं रही है। मुझे ये बताइए, एक फाइनल क्वेश्चन, उसके बाद फिर मैं जीवेश के पास आती हूँ, क्योंकि आपकी आवाज बार बार कट रही है, कि कांग्रेस अब इस मुद्दे को कितनी जोर से उठाएगी? क्या ऑल इंडिया लेवल पर उठाएगी, या जो 3, 4, 5 जो राज्य हैं जहां पर अरावली पर्वत की श्रृंखला दिखती है, उन राज्यों में ये क्या प्रोटेस्ट अब तेज होगा, तेज करेगी कांग्रेस? जी, कांग्रेस लगातार आंदोलन में हमारे साथी लोग लगे हुए हैं। जनता का आंदोलन है, कांग्रेस उसके साथ है। और आप हमारे नेताओं को देखेंगे, उनके लोगों का सहभागिता भी इस आंदोलन में हो रहा है। ये आंदोलन देश के सबसे पुराने पहाड़, जो भारत उपमहाद्वीप से भी पुराना पहाड़ है, उस पहाड़ को बचाने का है, हमारी अस्मिता का है, उस गौरव का है, उस शौर्य और गौरव का है जो राजस्थान के लोगों ने रणबांकुरों का है। ये शौर्य और उसका है, सम्मान की बात है, और उसको हम बचाएंगे। पर्यावरण तो बचाना ही बचाना है, उसकी संस्कृति बचानी, राजस्थान की संस्कृति हो, हरियाणा की संस्कृति हो, चाहे गुजरात की संस्कृति हो, इस पहाड़ के इर्द गिर्द सारी संस्कृतियां भी पनपती हैं। तो उनको बचाने का काम हमें करना है। और ये पहाड़ हम अडानी को देने नहीं देंगे, अंबानी को देने नहीं देंगे। इसके लिए जितनी भी लड़ाई लड़नी होगी लड़ेंगे। ये लड़ाई लंबी है और जनता के साथ हम खड़े हैं। लोग संघर्ष कर रहे हैं, हमारे नेता भी संघर्ष कर रहे हैं ग्राउंड पर। जी, मैं जीवेश के पास आती हूँ कि जीवेश, क्या ये प्रोटेस्ट अगर अब तेज होती हैं, तो क्या ये जजमेंट तो अब आ गया है, जो सुप्रीम कोर्ट को कहना था उन्होंने इस तरीके से डिफाइन कर दिया है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या पहाड़ का दोहन या एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा इससे बढ़ेगा? अदानी जैसे लोग क्या अब और ज्यादा माइनिंग करेंगे? खतरा क्या है? क्या चीज आपको दिखती है सामने होते हुए इस समय? जी, देखिए, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं नीलू। अभी जो है हम लोग ऑन अ स्मॉलर स्केल हम लोग डियर पार्क की लड़ाई लड़ रहे हैं। दिल्ली में डियर पार्क है, तो उसमें जो है अभी सेंट्रल जू अथॉरिटी की विजिट थी, और वहां पे उन लोगों ने कहा कि ये जो जानवर हैं जिनको रखा गया है डियर्स को, इनको यहाँ से हटाना जरूरी है। हम लोग ऐसे सारे डियर पार्क इंडिया में क्लोज करना चाहते हैं, क्योंकि ये जानवर जो है यहाँ पे कमजोर हो जाता है। जंगल में ताकतवर रहता है, यहाँ पर ये लिमिटेड एरिया में रहता है, और ज्यादा मतलब कोई इसका कोई वो नहीं है, शिकार करने वाला नहीं है, तो इसलिए ढीला हो जाता है, वीक पड़ जाता है। तो हमने उनसे पूछा कि आप जानवर को हटा देंगे, आपने हमें कहानी सुना दी कैसे हो जाता है, वैसे हो जाता है, तो आप इस जमीन का क्या करेंगे? और वो लोग भौचक्के रह गए, क्योंकि उनको लग नहीं रहा था ये सवाल उनसे पूछा जाएगा। तो आई थिंक नाउ कमिंग टू द अरावलीज, द कंडीशन इज द सेम। आज पूरी देश की जितनी भी जमीन है जो जंगलों में है, या जो इस तरीके के पार्क बने हुए हैं, उसको
हर तरीके से कमर्शियलाइजेशन करने की होड़ लगी हुई है और अरावली को भी कमर्शियलाइज करने की कोशिश है। पहले ही अरावली तो कहते हैं बिक चुका है, मैं तो मानता हूँ अरावली बिक चुका है। अब तो जो बचा खोचा उसको बचाने की है और जो रिस्टोर होते हैं रिस्टोर करने की है। आज अब अगर दिल्ली के एनसीआर एरिया में, फरीदाबाद से गुड़गांव में मैं साइकिलिंग करते हुए अरावली से अंदर तक गया हूँ, तो टोटल जो है कंप्लीट अंदर जो है ग्रीनरी बची ही नहीं है। सिर्फ आपको नीचे का जो पत्थर है जो थोड़ा सा मटमैले रंग का होता है वो पत्थर दिखेगा हर जगह पे, डस्ट उड़ती हुई दिखेगी। और अंदर जो है वाटर बॉडीज बन गई हैं, क्योंकि जब ये ब्लास्ट करते हैं और माइनिंग करते हैं तो नीचे के एक्विफायर को तोड़ देते हैं, तो पानी ऊपर आ जाता है, तो जलाशय बन जाते हैं। तो वो जलाशय बने हुए हैं। हरियाली बिल्कुल खत्म है। अब जैसे जैसे हरियाली खत्म होती जाएगी, पहाड़ नीचे आते जाएंगे, सारी डस्ट दिल्ली में आएगी और दिल्ली कल को रेगिस्तान बन जाएगी। दिल्ली क्या, सारा एनसीआर बन जाएगा। आगे गुजरात, जयपुर में जो भी शहर हैं वो सारे शहर जो डिजर्टिफाई होके खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल, तो आप ये कह रहे हैं कि सारे शहर खत्म हो जाएंगे, तो अब ऐसे में सरकार क्या करेगी? उसके बाद एक अंतिम कमेंट शाही साहब से लेंगे। जीवेश, आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या अब ये प्रोटेस्ट को जारी रखना पड़ेगा और ये जितने भी राज्य हैं, राजस्थान, हरियाणा और आसपास के जितने भी इलाके हैं जहां पर अरावलीज हैं, आखिर उनको बचाने की क्या मुहिम अब और तेज करनी पड़ेगी? तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस परिभाषा को बदल देगा? बिल्कुल तेज करनी पड़ेगी। जैसे किसान बैठे थे वैसे ही लोगों को बैठना पड़ेगा। मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है। आज लोग कहते हैं कि किसान मूवमेंट हुई तो सड़क डिस्टर्ब हो गई, ये हो गया, वो हो गया। पर अगर ये मूवमेंट नहीं होंगी तो देश में बचेगा क्या? ऑलरेडी हम लोग प्रदूषण की बात कर रहे हैं। जो हम हवा ले रहे हैं, जो हम पानी पी रहे हैं, जो हम दूध पी रहे हैं, जो हम फल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, सब में इतना केमिकल है, हम लोग पहले ही मर रहे हैं। तो अगर ये तो ऐसा है कि भैया हम लोगों को खड़े होकर आप 1 लाख लोगों को वैसे आग लगा दीजिए, वैसे गोली मार दीजिए। बिल्कुल, दिस इज सिंपली सेइंग दैट कि हम कह रहे हैं कि भैया लोग मर जाएं। तो अगर लोगों को अपने आप को जीवित रखना है, अब किसी और की लड़ाई नहीं, मेरी लड़ाई है। बिल्कुल, हर इंडिविजुअल की लड़ाई है। तो अब किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आपको इसके लिए बाहर निकलना है और अरावली को बचाना है। एवरी इंडिविजुअल फाइट एंड एवरी इंडिविजुअल हैज टू कम आउट। दिल्ली में तो लोग निकले नहीं, शर्म की बात है। पर जो हमारे गांव के लोग हैं उनमें अभी भी समझ है, उनको अभी भी समझ आता है कि एक पेड़ क्या है, हरियाली क्या है, फसल क्या है, फसल की क्या कीमत है और हवा की क्या कीमत है, पानी की क्या कीमत है, उनको समझ आता है। आज भी गांव में, देहात में लोग कितने कितने किलोमीटर पानी लेने जाते हैं, उनको समझ आता है, तो वो लोग निकले। दिल्ली में भी अगर लोग निकलेंगे बहुत अच्छा लगेगा, पर अभी तक ऐसा दिख नहीं रहा है। जी, ठीक है। अब शाही साहब से अंत में पूछेंगे कि शाही साहब, ये सारी चीजें आपको क्या लग रहा है कि किसके फायदे के लिए मोदी सरकार ने सारी ये परिभाषा तक बदलवा दी? आखिर किसी न किसी का तो फायदा दिख रहा है। बहुत संक्षेप में। देखिए, अगर फायदे की बात आप करेंगे तो एक ही व्यक्ति को, 2 व्यक्ति को फायदा है, एक अडानी, दूसरा अंबानी। इन दोनों के लिए नरेंद्र मोदी कुछ भी करने को तैयार हैं, कितने भी कानून बदलवाने को तैयार हैं। चाहे वो अरावली का दोहन का नया कानून बनवा दिया कि अरावली की 100 मीटर से नीचे जितनी भी है उसको अरावली नहीं माना जाएगा, चाहे वो मनरेगा का कानून खत्म करके मजदूरों को जो है बंधुआ मजदूर बनाकर अडानी की कंपनी, अंबानी कंपनी भेजने के लिए गाँव खाली कराना हो, तो ये सब स्थितियां हैं। और मैं आपको बताऊं, ये आंदोलन बहुत लंबा चलेगा। जनता का आंदोलन जन आंदोलन में तब्दील होता दिख रहा है मुझे। और मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ, ये वो राजस्थान की वो बाकुरी धरती है, रणबांकुरों की धरती है, जहाँ खेजड़ी एक पेड़ होता है जिसके सब्जी बनती है और काफी दिन तक वो सब्जी उसको पवित्र माना जाता है। उस पेड़ को बचाने के लिए तमाम महिलाओं ने अपना सर्वत्र निछावर कर दिया था, घेर के बैठ गए थे। और जो दूसरा राजा कोई आया था जिसने हरा दिया था, उस पेड़ काटने का उसने आदेश दिया। लोगों ने अपने आप को कटवा दिया, लेकिन उसको पेड़ की रक्षा करने लगे। तो वो समाज है। उस समाज से अगर आप लड़ना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी लड़ सकते हैं, लेकिन आपको हार मिलेगी, जैसे किसान आंदोलन हार मिली थी। और अभी इनको कुछ दिनों के बाद मनरेगा के मजदूर भी हराएंगे, इनको अभी और भी लोग हराएंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार जो है अब जन विरोधी नीति पे एकदम उतर चुकी, तानाशाही एकदम ही आ चुका है। और जिस तरीके से वो चुनाव बेईमानी से जीते हैं, उनको लग रहा है हम बेईमानी से जीते हैं, जनता की कोई जरूरत नहीं है, और तभी वो इस तरह की जन विरोधी नीतियां, जन विरोधी फैसले करवा रहे हैं। इसलिए अब इनकी जाने के वक्त आ चुका है और यही सब एक कारक बनेगा। कहीं अरावली बनेगा, कहीं मनरेगा बनेगा, कहीं किसान आंदोलन बनेगा, कहीं कुछ बनेगा, कहीं अग्निवीर बनेगा।
इनके खिलाफ लगातार आंदोलन चलता रहेगा। जी, चलिए आप दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया शाही साहब और जीवेश, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।